हत्या के विरोध में जमकर बवाल मचाया गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल मचाया। मौताना नहीं देने पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। पुरानी प्रथा के मुताबिक हत्या के बदले मांगते हैं मौताना। ग्रामीणों ने जमकर तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की, गैंगरेप की सजा काटकर मामा के घर ये शख्स आया हुआ था। दिवाली के रात शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। गैंगरेप मामले में 10 साल की सजा काट चुका था ये शख्स। तो बड़ी खबर उदयपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर हत्या के विरोध में जमकर बवाल हुआ है। आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा है। मौताना नहीं देने पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। दरअसल पुरानी प्रथा के मुताबिक हत्या के बदले मौताना मांगते हैं। ग्रामीणों ने जमकर इसमें तोड़फोड़ की है, पत्थरबाजी की है। कपिल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कपिल, क्या अपडेट, अभी कैसे हालात? देखिए, ये पूरा मामला मौताने और चढ़ोतरे से जुड़ा हुआ है, जो कि आदिवासी अंचल की एक बहुत पुरानी कुप्रथा है, जिसको रोकने के लाख प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। थावरा नाम का जो व्यक्ति था वो दीपावली के दिन अपने मामा के घर गया था भामती गांव में, जहां पर कुछ ग्रामीणों से उसके मामा की रंजिश थी। और इस बीच में जब उनकी रंजिश बढ़ी तो उन ग्रामीणों ने थावरा की हत्या चाकू मारकर कर दी। इसमें थावरा की मौत हो गई थी। उसके बाद में पुलिस मौके पर आई और जो कार्रवाई है वो शुरू की, लेकिन जो आरोपी थे वो नाबालिग सामने आए। ऐसे में पुलिस ने उन नाबालिग आरोपियों को डिटेन कर लिया। लेकिन आदिवासी अंचल में मौत के बदले पैसे की एक बड़ी कुप्रथा पिछले कई वर्षों से लगातार चली आ रही है। और इसी के चलते थावरा का जो गांव था वहां के लोगों ने मौताने की मांग की, लेकिन मौताने की मांग सफल नहीं हुई। मौताना देने से जब भामती गांव के लोगों ने मना कर दिया, ऐसे में जो थावरा का जो गांव था वहां से सारे ग्रामीण, तकरीबन 300 से 400 ग्रामीणों ने चढ़ोतरा कर दिया भामती गांव के लोगों पर। इस बीच जो आरोपी के जो घर थे उन पर पथराव किया गया, जमकर तोड़फोड़ की गई और एक उपद्रव सा माहौल गांव में बन चुका था, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची। लाठीचार्ज करते हुए ग्रामीणों को वहां से खदेड़ा गया और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में करने की कोशिश की गई। अब पुलिस ने 25 से 30 लोगों को नामजद कर लिया है, जिनके खिलाफ नामजद FIR दर्ज की। और इसके अलावा तकरीबन 250 से 300 ऐसे लोग हैं जो कि भीड़ में शामिल थे, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। जो वीडियो पुलिस के पास आए हैं उसके आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। और जो DSP हैं उस इलाके के नेत्रपाल सिंह, उन्होंने भी ये स्पष्ट किया कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरह की कुप्रथाओं को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये बर्दाश्त अब नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल, एक तो कुप्रथा वाली बात है, दूसरा कपिल ये भी कि हालात और ना बिगड़े, फिर से यहाँ पर उपद्रवी बवाल ना मचाए, इसको लेकर क्या तैयारी और क्या व्यवस्था? बिल्कुल, देखिए स्थिति अब उस दोनों गांव में सामान्य है। हालांकि जो लोग इसमें शामिल थे, कई लोग अपने घर से फरार चल रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर इनकी जांच शुरू कर दी और लोगों की तलाश भी की जा रही है। लेकिन अभी मौके पर शांति और दोनों गांव में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। जी शुक्रिया कपिल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रेलवे भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े के तहत चुरू जिले से जुड़े हुए हैं। इस परीक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा पुलिस थाने में साल 2023 में दर्ज मुकदमे को लेकर हावड़ा थाना पुलिस चुरू पहुंची। और चुरू में हावड़ा पुलिस ने जसवंत सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हावड़ा थाने के SI सुप्रियो मुखर्जी ने बताया कि रेलवे भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े को लेकर साल 2023 में हावड़ा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे की जब तफ्तीश की गई तो सामने आया कि चुरू का एक व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व था, जिसके द्वारा कई एजेंट्स को फोन किए गए थे। इस मामले को लेकर चुरू शहर के आरोपी जसवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। और चलिए खबर अनूपगढ़ से है, जहां रावला मंडी में स्थित एक मनिहारी की होलसेल दुकान में अज्ञात कारणों की वजह से सुबह आग लग गई और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दरअसल अल सुबह लोगों ने दुकान में धुआं निकलता देखा, प्रशासन को जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने भी पानी के टैंकर्स की मदद से आग बुझाने की कोशिश शुरू की। हालांकि रावला मंडी में दमकल का नहीं होना एक बार फिर से स्थानीय लोगों को अखरा है। अनूपगढ़ से दमकल की गाड़ी को बुलाया गया, उनके पहुंचने के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की वजह क्या रही, ये अब तक सामने चीजें नहीं आई हैं, यानी क्लैरिटी नहीं मिली है, लेकिन संभावना ये है कि शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है।
खबरों में आगे बढ़े, बांसवाड़े से खबर है जहां पर अंबापुरा थाना क्षेत्र में रूपा रेल गांव में एक 40 साल के व्यक्ति ने मानसिक संतुलन सही नहीं होने पर अपने ही घर पर जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिसे परिजन अचेत अवस्था में जिला अस्पताल लेकर गए। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच अधिकारी ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के मुताबिक 40 साल के महिपाल पिता समना मैडा निवासी रूपा रेल, जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं था, महिपाल ने अपने ही घर पर जहरीली दवा खा ली और उसके बाद जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये महिला पिता चमना मेड़ा निवासी रूपा रेल का है, उम्र 40 साल है, जिसकी मानसिक संतुलन सही नहीं होने से कीटनाशक के सेवन से इसकी मृत्यु हुई है। जो दौरान इसकी मृत्यु हुई। सर कोई कारण जहर पीने का? कोई कारण नहीं, मानसिक संतुलन सही नहीं था। सर ये कहाँ का मामला? ये रूपा रेल थाना अंबापुरा का मामला है। और अब बात अलवर से खबर की, जहां पानी की समस्या के चलते स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। कॉलोनी वासियों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि क्षेत्र में काफी लंबे समय से पानी की समस्या है। पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोग काफी बार जलदाय विभाग कार्यालय में जाकर अधिकारियों को पानी की समस्या से अवगत करवाते हैं। बावजूद इसके अधिकारियों ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। भैया 2018 से तो पानी की समस्या ऐसी हो गई है कि पानी की बूंद बूंद को तरह से टैंकर मंगा के आते हैं। इन लोगों ने बांध रखा है टैंकर वालों के साथ हिस्सा, अपना मंथलियां बांध रखी है इन लोगों ने। जब पैसा लेते हैं कि हम पानी टैंकर ही सप्लाई करेंगे, है ना, हमें तो पानी के बिल भी भरते हैं तब भी पानी नहीं देते। कितना धरना दे लो, कितना कुछ कर लो, कोई सुनवाई नहीं है। कौन सी जगह स्कीम ना बर्दाश्त है, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के बिल्कुल पीछे। कितने दिनों से परेशानी है पानी की? पानी सालों से परेशानी है। तो इसके लिए आपने कलेक्टर साहब से मिले या फिर कलेक्टर साहब से क्या मिले? कौन कलेक्टर सुनता है? क्या कलेक्टर के पास जाए, कोई सुनवाई मिलने नहीं देता, उनसे कोई मिलने नहीं देता वहाँ। खबर भिवाड़ी से है, जहां पर चोरी की वारदातें थम नहीं रही हैं। नया गांव में घर में चोरी की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने घर से 1 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया और यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर ही आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घटना 2 नवंबर की रात की बताई जा रही है। सीसीटीवी में आज देख पा रहे हैं ये शख्स जो कि चोर है और उसने खाली पड़े मकान को निशाना बनाया है। हालांकि सीसीटीवी में अब ये फुटेज जो है जाहिर तौर पर एक बड़ा सबूत पुलिस के लिए, जिसके आधार पर अब चोर की तलाश शुरू कर दी गई है। और बीकानेर के खाजूवाड़ा से बड़ी खबर बताते चले, आकृति मिश्रा पर अभद्र शब्द यूज करने का आरोप लगाया गया है। गायक के शब्दों पर मेघवाल समाज ने आपत्ति भी जताई है। भजन में अभद्र शब्द यूज करने का ये पूरा मामला, जिसमें आरोप गायक पर लगे। खाजूवाला तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। गायक पर केस दर्ज कर परिवाद यहां पर मांग की गई और पुलिस थाने पर समाज के लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। तो बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, जहां पर आकृति मिश्रा पर अभद्र शब्द इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। गायक के शब्दों पर मेघवाल समाज ने आपत्ति जताते हुए घेराव किया, प्रदर्शन किया। भजन में अभद्र शब्द यूज करने के आरोपों पर यहां पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। खाजूवाड़ा तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया और गायक पर केस दर्ज करने की मांग को लेकर परिवाद भी दिया गया। पुलिस थाने पर समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है। कानूनी कार्रवाई जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो हमारी। और इधर झुंझुनू में महिला की हत्या के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिला है। पुलिस ने रीको कॉलोनी क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर ही आरोपियों की पहचान की है। आरोपी झुंझुनू शहर के एक होटल से खाना लेकर आए थे। इस आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। पुलिस जयपुर में दबिश दे रही है। बता दें कि रीको आदर्श कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाली महिला की गर्दन पर चाकू से वार कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। खबर करौली से है। यहां पर गड़ी का गांव के पास 2 बाइकों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की मौत भी हो गई।
जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए करौली अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां से एक युवक को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किया गया है। मृतक का करौली हॉस्पिटल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। लांगरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर में निर्माणाधीन मकान से गुजर रहे तार से बल्ली टच होने पर एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक बसंता राम सैनी निर्माणाधीन मकान का कार्य कर रहा था, तभी मकान के ऊपर से जा रही लाइन से बल्ली टच होने पर करंट की चपेट में आ गया। वहीं NEB ने पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मॉर्निंग में काम करने के लिए आए थे, पैडे वैडे बना रहे थे तो कोई बांस तार पे टच हो गया था, बस उससे झटका सा लगा। कुछ मेरे भी लगा था झटका और 2 मिस्त्री को और लगा था। इनको फेंक दिया दूर दूर, मैंने इनका धक्का दिया तो मैं खुद काफ़ी दूर तक पहुँचा। मेरी कौन सी लाइन जा रही थी? वो मेन लाइन होती है चंबल वाली, कौन सी होती है उससे। प्रतापगढ़ में सोमवार को भारतीय अफीम किसान विकास समिति के बैनर तले अफीम किसानों ने कलेक्ट्रेट पर 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। किसान नई अफीम नीति में जिले में 1237 किसानों के लाइसेंस रोके जाने पर आक्रोशित हैं। किसानों ने CPS पद्धति के रोके गए पट्टे जल्द बहाल नहीं करने पर जल्द सत्याग्रह की चेतावनी दी है। समिति के अध्यक्ष मोहनलाल कुमावत ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई अफीम नीति को लेकर किसानों में गुस्सा है। सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो GPS होल्ड किसानों की ओर से धरना प्रदर्शन के साथ जल्द सत्याग्रह किया जाएगा। और जिले के भारतीय अफीम किसान विकास समिति के बैनर तले आज CPS होल्ड किसान यहाँ कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 1237 लाइसेंस बरतौर जिले के रोक दिए गए हैं सरकार द्वारा नई नीति में। हम चाहते हैं कि हमारे CPS होल्ड किए हुए सभी पट्टे जल्द से जल्द सरकार बहाल करे, नहीं तो हम ये धरना लगातार जारी रखेंगे एवं जल सत्याग्रह करेंगे। और अब खबर श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से बताते चले, जहां पर भारत पाक बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी युवक पकड़ा गया है। नगी बॉर्डर क्रॉस कर भारतीय सीमा में यह आया था। BSF ने पकड़कर श्रीकरणपुर पुलिस को सौंपा। कई सुरक्षा एजेंसियां GIC के दौरान पूछताछ करेंगी। ये वही शख्स है जो बॉर्डर पार कर भारतीय सीमा में आ घुसा। पाकिस्तानी युवक नगी बॉर्डर क्रॉस कर भारतीय सीमा में जब आया तो BSF ने पकड़कर श्रीकरणपुर पुलिस को सौंप दिया है। अब कई सुरक्षा जो एजेंसियां हैं इससे पूछताछ करेंगी, वो पूछताछ काफी अहम होगी। कई बार गलती से भी इस तरीके के लोग यहाँ पर भारतीय सीमा में एंट्री कर जाते हैं, लेकिन कई लोग जासूसी का काम भी करते हैं। और ऐसे में मकसद क्या रहा, कैसे इस शख्स की एंट्री हो गई, ये तमाम सवाल सुरक्षा एजेंसियों के सामने, जिसका जवाब पूछताछ के दौरान तलाशने की कोशिश होगी। झुंझुनू में टैक्स बचाने के लिए फर्जीवाड़ा कर एक ही नंबर प्लेट लगाकर 2 बसों का संचालन करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने उदयपुर भाटी में एक ही नंबर प्लेट लगाकर सड़क पर दौड़ रही 2 बसों को जब्त किया है। पुलिस को खबर मिली थी कि एक ही कलर की समान नंबर प्लेट लगी 2 बसों के संचालन किए जा रहे हैं। जिसके बाद पुलिस की टीम बस स्टैंड पर पहुंची, जहां से एक बस को RJ23PV957 को सवारी भरते देखा, जबकि दूसरी बस जयपुर रोड पर भैरव घाट के नजदीक एक टायर सर्विस की दुकान पर खड़ी थी। जिसके बाद पुलिस ने बस को सीज कर दिया है। हालांकि बस ड्राइवर नंबर प्लेट तोड़कर वहां से भाग निकला। फिलहाल पुलिस बसों को जब्त कर नियम के मुताबिक आगे की कार्रवाई कर रही है। सूचना मिली थी कि एक ही नंबर की 2 बसें चल रही हैं, जिस पर पुलिस के द्वारा चेक किया गया तो एक पे जो गाड़ी के नंबर थे और दूसरी गाड़ी को जब चेक करने गए तो उसने गाड़ी को वहां से भगा लिया, जिसका पीछा कर पकड़ा गया तो रास्ते में उसने नंबर प्लेट तोड़ दी। दोनों गाड़ियों को हमने जब्त कर ली है और दोनों के ही दस्तावेज मालिक से हमने मांगे हैं। दोनों मालिक के द्वारा अभी तक कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए। फिलहाल दोनों व्हीकल्स को जब्त करके पुलिस स्टेशन खड़े करवा दिए गए।
और चलिए इस बीच आपको बीकानेर के खाजूवाला से भी बड़ी खबर बता रहे हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। बॉर्डर इलाके में एक बार फिर से गुब्बारा मिला है। गुब्बारे पर उर्दू में लिखा गया है पाकिस्तान। 20 KYD में किसान के खेत में गुब्बारा मिला। इसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जहां पर देखिए हरा और सफेद कलर का एक गुब्बारा जिस पर उर्दू में पाकिस्तान लिखा हुआ है। आसपास के ग्रामीण और सरपंच मौके पर पहुंचे, जानकारी प्रशासन तक दी गई है। इसके बाद यहां पर जाहिर तौर पर BSF भी इस मामले में कार्रवाई करेगी, वहां की लोकल पुलिस भी कार्रवाई करेगी। लेकिन इस तरीके के गुब्बारे अक्सर यहां पर खेतों में पहले भी मिलते रहे हैं। एक बार फिर इसी तरह का मामला बीकानेर के खाजूवाला से सामने आया है। पाकिस्तान की नापाक हरकत, क्योंकि इस गुब्बारे के जरिए जासूसी की कोशिश पहले भी पाकिस्तान करता रहा है। हाल ही में हुए राजस्थान डेंटल काउंसिलिंग के चुनाव में जैसलमेर के डॉक्टर कमल किशोर बोरावट प्रदेश प्रतिनिधि के पद पर निर्वाचित हुए हैं। चुनाव जीतने के बाद पहली बार जैसलमेर आने पर समाज की ओर से अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अरुणा बोरावट का स्वागत किया गया। गणपत लाल बोरावट ने कहा कि जिले की प्रतिभाएं हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं। कमल किशोर का राज्य स्तर पर चुनाव जीतना जैसलमेर शहर के लिए गौरव का विषय है। तो बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे जैसलमेर जिले के युवा होनहार डॉक्टर दंत चिकित्सक श्री कमल किशोर प्रजापत, जिन्होंने राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिलिंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर के चुनाव जीते हैं, और ये पहला मौका है कि हमारे इस क्षेत्र के आदमी आज पहली बार जीता है। तो इस उपलक्ष्य में हमने एक ये कार्यक्रम आयोजित किया है ताकि जो भी युवा है वो भी प्रेरित हो सके। इधर भरतपुर जिले के बयाना सदर थाना इलाके में खोहरा बछेना गांव के जंगलों में बीती रात गौ तस्करों और QRT टीम के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग से घबराकर तस्कर गौवंश से भरा ट्रक छोड़कर जंगलों में फरार हो गए। पुलिस ने गौवंश से भरे ट्रक को जब्त किया है। बता दें कि इन दिनों IG राहुल प्रकाश और SP मृदुल ने तस्करों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। फिलहाल मुक्त कराए गए गौवंशों को भरतपुर गौशाला भेज दिया गया है। ट्रक में 22 गाय और बछड़े भरे हुए थे। बता दें कि पुलिस को देखकर गौ तस्कर ने 5 राउंड फायरिंग की और जवाब में QRT ने भी तस्करों पर 2 राउंड फायर किए। बैर इलाके में गौ तस्करों की कोई गतिविधि है, इस सूचना पर हम सिद्ध बाबा के मंदिर से आगे गांव पड़ता है खोरा जंगल, उसमें कुछ गौ तस्करों की गतिविधि थी, जहां पर एक ट्रक हमें नजर आया। नजदीक पहुंचे, गौ तस्करों ने फायर किया। जवाबी कार्रवाई में हमने 2 गैस गन से 2 फायर किए और अंधेरे का लाभ उठा के जंगलों में भाग गए। तो चलिए प्रतापगढ़ से खबर बताते चलें, जहां प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबा माता के 4 दिवसीय मेले में दूसरे दिन शहर के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से भी लोग पहुंचे। मंदिर में माता के दर्शन के लिए यहां पर श्रद्धालु की काफी भीड़ है। लोगों ने मेले में जमकर खरीदारी की है, झूले चक्री का आनंद उठाया है। ग्रामीण इलाकों से पहुंची महिलाओं ने मेले में श्रृंगार के सामान भी खरीदे। मेले में खान पान के लिए भी सजी हुई दुकानों पर भी काफी भीड़ नजर आई। अंबा माता के दर्शन के लिए सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालु की कतारें लगी हुई हैं। यहाँ पर यातायात व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। साथ ही CCTV कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। तो शक्तिपीठ अंबा माता पर 4 दिवसीय मेले का आयोजन हर साल प्रतापगढ़ में होता है और इस मेले में जबरदस्त तरीके से ग्रामीणों की यहाँ पर मौजूदगी आप देख सकते हैं। परिवार के साथ लोग मेले में पहुंचे हैं और जमकर खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। झुंझुनू के मंडरेला में एक नुक्कड़ बैठक के संबोधन के दौरान दिया गया सांसद ब्रजेंद्र ओला का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल यहां पर नुक्कड़ सभा में ब्रजेंद्र ओला ने कहा कि वो उपचुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें जबरदस्ती टिकट दिया है। क्या कुछ और बोला है ब्रजेंद्र ओला ने, आपको सुनाते हैं। बड़े बड़े आदमी
कतरा रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुछ लोगों ने तो टिकट ही वापस कर दी, एक दो ने राजस्थान में। उस परिस्थिति में आपके बलबूते पर मुझे पार्टी ने आदेश दिया। मैंने कहा साहब और किसी को लड़ा लो, मैं तो विधायक हूँ। तो उन्होंने कहा पार पड़ेगी नहीं, हमारा जो भी सिस्टम है जिससे हमने जानकारी करी है, तो मुझे आदेश दिया। मैं आपके बीच आया और आपने दिल्ली भेजा, इसलिए ये सीट खाली हुई, नहीं तो आपने मुझे 5 साल के लिए चुन दिया था। और राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में उपचुनाव के बीच कांग्रेस के कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। नागौर के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे सुखवीर सिंह चौधरी के साथ कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की मौजूदगी में बीजेपी नेता ज्योति मिर्धा ने भी कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे सुखवीर सिंह चौधरी और उनके समर्थकों को दुपट्टा पहनाकर बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी से मूल कार्यकर्ताओं का मोहभंग हो गया है। बीजेपी की रीति नीति से कार्यकर्ता प्रभावित होकर जुड़ रहे हैं। का जो रोड मैप है वो सीधा सा है कि हमने चाहे केंद्र सरकार का बजट और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए काम, राज्य सरकार का बजट और राज्य सरकार ने इन 10 महीनों में जो कुछ भी इस क्षेत्र के विकास के लिए किया, ये सब चीज़ें जनता के सामने हम लेकर के जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारी कार्य योजना है आगे की कि हम ये करेंगे। एक तो ये मुख्य रूप से ये है। दूसरा, नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को समृद्ध करने में जो अपना योगदान दिया, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई। आम नागरिक ये सोचता है कि हमारे सम्मान में वृद्धि कैसे हो सकती है, हम दुनिया में अपना माथा ऊंचा करके किस प्रकार से चल सकते हैं, तो उस पार्टी को ताकत देने। बढ़ रहे हैं आगे, झुंझुनू से खबर ले रहे हैं जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए होम वोटिंग की शुरुआत अब हो चुकी है। यहां सबसे पहले वोट नयासर निवासी 100 साल की बुजुर्ग महिला राबिया बानो ने डाला है। पोलिंग पार्टी उनके घर पहुंची। पूरी प्रक्रिया के बाद वोट डलवाया गया। राबिया बानो के बेटे मोहम्मद फारूक ने कहा कि निर्वाचन आयोग का बेहद अच्छा फैसला है। पहले जहां बुजुर्गों को मतदान केंद्र तक ले जाने में भारी दिक्कतें होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिला निर्वाचन अधिकारी रमावतार मीणा के मुताबिक इस बार झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में 585 पात्र मतदाताओं ने घर से मतदान करने का विकल्प चुना। इनमें से 429 बुजुर्ग और 156 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मतदान की प्रक्रिया 8 नवंबर तक चलेगी। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव का प्रचार अब गति पकड़ने लग गया है। उपचुनाव वाली इन 7 सीटों में शामिल झुंझुनू विधानसभा सीट का चुनाव थोड़ा अलग है। इसकी वजह है यहां से चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा और पत्नी निशा कंवर दोनों चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन यहां भी कहानी कुछ अलग है। चुनाव मैदान में भले ही पति और पत्नी दोनों खड़े हैं, लेकिन वोट एक के लिए ही मांग रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है।